दिशा में विविधता है जिससे आत्मा के छल्ले का विरोध नहीं होता। सही है, अगर स्वयं की आत्मा और आत्मा की विशेषताओं में विरोधाभास है तो आत्मा पर आत्मा की अंगूठी जोड़ने की कोशिश करने पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा। और चौथा लाभ जो केवल आपके पास मौजूद है, मैं एक नीले चांदी के घास वाली आत्मा के योद्धा के रूप में जागरण के समय आत्मा की शक्ति कमजोर होती है, इसीलिए प्रशिक्षण की गति भी धीमी होती है। डोलो महाद्वीप पर कभी भी एक शक्तिशाली नीले चांदी के घास वाली आत्मा के योद्धा का प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन आप अलग हैं। आप जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ हैं जो दूसरों में नहीं है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए मैं सलाह देता हूँ कि आप नियंत्रण प्रणाली की ओर बढ़ें। अपने वुहुन से विरोधियों को रोकें और पहल अपने हाथ में लें। सही कहा। मेरे गहन अध्ययन के बाद ब्लू सिल्वर ग्रास वुहुन और इसकी रूप बदलने की क्षमता इसे नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। लेकिन नीली चांदी घास झटके में टूट जाती है, ये कैसे बांध सकती है? यही विकास का तरीका है। इसके बाद आत्मा रिंग का चयन 2 मुख्य क्षेत्रों पर होता है। पहला है दृढ़ता, दूसरा विष। भविष्य में जब आपकी आत्मा शक्ति बढ़ेगी तो आत्मा भी ताकतवर होगी। जब आप अधिक आत्मा शक्ति नीली चांदी की घास में डालेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से अधिक दृढ़ होगी। साथ ही आत्मा रिंग के प्रभावों से दुश्मन को जकड़ना और जड़ से रोकना आसान हो जाता है। इस संयोजन से आक्रमण का प्रभाव हो सकता है। तो फिर भविष्य में गुप्त हथियारों का उपयोग स्थिर रहेगा? फिलहाल के लिए ऐसा ही रहने दें। आप पहले वापस जाएं। कल सुबह मैं आपको लेने आऊंगा। मैं आपका शिक्षक हूँ। अभी स्कूल शुरू हुआ है और तुम जा रहे हो। तुम चले गए तो छात्र कर्मचारी का काम कैसे होगा? आप चले गए, काम तो मुझे ही अकेले करना होगा। इन दिनों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे वापस आने के बाद इस सेमेस्टर का काम मेरी तनख्वाह में से आधा आपके लिए रहेगा। कैसा रहेगा? तो मैं मजबूरी में मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये तय हो गया। चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक और खेल खेलने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। बिल्कुल सही। दिन में मैंने पहले हमला किया। इसे धोखे से जीतना कह सकते हैं, इसलिए ये जीत भी सही नहीं थी। देख रहा हूँ कि दिन में तुम कुछ असंतुष्ट थे, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। चलो फिर। थोड़ी देर बाद यदि मैं तुम्हें हरा दूं तो रोना मत। क्या तुम तैयार हो? आओ। आप क्या कर रहे हो? हमें अभ्यास नहीं करना था? हाँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। जल्दी करो। मैं तुमसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता हूँ। तारे, आप तो धोखा दे रहे हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं, छुपन छुपाई नहीं। तुम इस तरह से इधर उधर छुपते रहते हो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो, ठीक है? सतर्क रहो। बाएं कंधे पर वार करना। दाहिने पैर पर मारो। ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। बायां पैर, दायां पैर। क्या तुम मुझ पर पत्थर फेंकने की हिम्मत रखते हो? क्या मुझे पत्थर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है? नहीं, इस बार तुम हार गए हो। फिर से आना अगर और चाहते हो तो। चलो आओ। फिर से। शिक्षक, हमें आत्मा जानवर खोजने के लिए किस स्थान पर जाना चाहिए? आपके शरीर में इतनी थकान क्यों है? अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। शायद कल रात नींद नहीं आई। कोई बात नहीं। शिक्षक, आत्मा जानवरों के बारे में बताएं। जानकारी अच्छी है, तुम्हें इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। हम आमतौर पर आत्मा जानवरों को 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। 10 साल के आत्मा जानवर, 100 साल के आत्मा जानवर, 1000 साल की आत्मा जानवर, 10,000 साल की आत्मा जानवर और लाख साल की आत्मा जानवर। वे सफेद, पीला, बैंगनी, काला और लाल से मेल खाते हैं। 5 रंगों की आत्मा रिंग वाले आत्मा जानवरों का प्रशिक्षण जितना लंबा, उनकी शक्ति उतनी अधिक। आत्मा के छल्ले का प्रभाव अच्छा होता है।
नॉर्डिंग शहर के उत्तर पूर्व में आत्मा शिकार का जंगल है। वह स्थान साम्राज्य द्वारा आत्मा जानवरों को पालने के लिए है। अंदर ज्यादातर 10 और 100 साल के आत्मा जानवर हैं, 1000 साल से अधिक के कम हैं। लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति के लिए 10 और 100 साल के काफी हैं। जी शिक्षक, आत्मा के छल्ले की ताकत मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में दिखती है? ये सवाल बहुत अच्छा है। आत्मा की अंगूठी न केवल आत्मा गुरु की विशेषताओं को बढ़ाती है, बल्कि उसे खास कौशल भी देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 साल की आत्मा रिंग मिलती है, तो आपकी नीली चांदी की घास की नियंत्रण क्षमता 10 बढ़ जाएगी। अगर यह 100 साल की आत्मा रिंग है, तो नियंत्रण क्षमता 100 बढ़ जाएगी। सामान्यतः 100 साल की आत्मा रिंग से मिले कौशल 10 साल की आत्मा रिंग से अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रभावशाली लोग क्या अपने परिवार की ताकत से शक्तिशाली आत्मा जानवरों का शिकार नहीं कर सकते? ठीक है, लगता है आपने इस पर गहराई से विचार किया है। राक्षसों का शिकार करने में कुलीनों को कुछ फायदे होते हैं, लेकिन आत्मा के छल्ले की अतिरिक्त आवश्यकताएं अत्यधिक कठोर होती हैं। पहले, जब आत्मा जानवर मरता है, तो आत्मा रिंग थोड़े समय के लिए ही रहती है और इसे केवल वही आत्मा गुरु अवशोषित कर सकता है जिसने उसे मारा है। साथ ही आत्मा जानवर बहुत गर्वित होते हैं। वे कैद नहीं होंगे और गंभीर रूप से घायल होने पर वे आत्मा गुरु को उनकी आत्मा रिंग अवशोषित करने से रोकने के लिए आत्म विस्फोट कर लेते हैं। साथ ही आत्मा योद्धा को आत्मा रिंग अवशोषण के लिए मन मजबूत रखना चाहिए। नहीं तो अगर वे रिंग की शक्ति सहन नहीं कर पाते, तो शरीर फट सकता है और मृत्यु हो सकती है। समझ गया गुरुजी। थोड़ा सा, ये संसार निष्पक्ष है। यह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। शुक्रिया गुरुजी। बुजुर्गों का कहना है कि यह बेल्ट अत्यंत अच्छी है और ये मेरे साथ 30 वर्षों से है। इसे भी 30 साल दबा रखा था। उम्मीद है कि भविष्य में यह आपके हाथों में सही चमक बिखेरेगा। गुरुजी, ये कमरबंद किस काम आता है? ये एक वस्त्र है। यह आत्मा संचालित उपकरण है। भंडारण के लिए हर जेड स्टोन 1 घन मीटर स्थान देता है। उपयोग के लिए बस अपनी आत्मा की शक्ति उसमें प्रवाहित करें। प्रत्येक जेड स्टोन 1 घन मीटर भंडारण देता है, कुल 24 घन मीटर। इस तरह गुप्त हथियारों का भंडारण हल हो गया। ये बेल्ट मेरे साथ 30 साल से है और मैंने कभी इसका नाम नहीं रखा। आप इसका नाम रखिए। एक नाम होना चाहिए। इसे 24 पुलों की चांदनी रात कहा जा सकता है। हाँ, ये वास्तव में बहुत अच्छा सुनाई देता है। हालांकि नाम थोड़ा लंबा है। ये तो तांग परिवार की थोड़ी यादें हैं। हमारे पास आदेश है कि समूह बनाकर ताकतवर आत्मा जानवरों का शिकार करें। अभी 2 लोग कम हैं जो फुर्तीले आत्मा जानवरों का शिकार कर सके। आदेश के अनुसार 10 किलो आत्मा भुजा शिक्षक। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? सब किस लिए? लाभ के लिए। लाभकारी आत्मा गुरु अमीर समूह है। ये लोग आत्मा गुरु पाने आते हैं। पैसे के लिए चिल्लाने वाले लोग समूह बना रहे हैं। आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने के लिए इसे खुद मारना जरूरी है, लेकिन कुछ ताकतवर आत्मा जानवरों का शिकार आसान नहीं होता। इसके लिए टीम बनाकर सहयोग करना पड़ता है। लेकिन उनके जैसे अस्थायी रूप से जुटे लोग असली टीम नहीं माने जाते। एक अच्छी शिकार आत्मा टीम में कम से कम 5 भाग होते हैं। भोजन प्रणाली के उपकरण आत्मा गुरु आपूर्ति और पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, और गैस आत्मा गुरु स्थिति व आत्मा शक्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मिंजे शीजान हुंशी जनछा के लिए होते हैं। शक्ति शीजान हुंशी हमले को रोकने के लिए होते हैं, और गोंगजी शीजान हुंशी दुश्मन को खत्म करने के लिए होते हैं। 5 अलग अलग भागों से मिलकर बना दल ही पूर्ण दल कहलाता है, और एक दूसरे के बीच समन्वय भी तुरंत नहीं बनता। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि टीम के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर पूरा विश्वास होना चाहिए।
अन्यथा जब खतरा आता है तो आसानी से हार का सामना करना पड़ सकता है। विश्वास का क्या? भविष्य में आपको भी ऐसे किसी टीम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। टीम का चयन करते समय आप अन्य सदस्यों की क्षमता के बारे में विचार भी न करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि टीम ऐसी होनी चाहिए जिसे आप अपने जूनियर्स को पूरी निश्चिंतता के साथ सौंप सकें। शिकार आत्मा का जंगल कोई भी इसमें नहीं जा सकता। सिर्फ वही आत्मा योद्धा जिन्हें वुहुन हॉल से आदेश मिलता है जंगल में जाकर आत्मा जानवरों का शिकार कर सकते हैं। ये सैनिक केवल बाहरी रक्षा के लिए हैं। शिकारी आत्मा के जंगल में वुहुन तलवार का प्रवर्तन दल भी है। वे आपके हाथ में हैं, कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं और बिल्कुल नरमी नहीं दिखाते। शिक्षक, तो क्या यह शिकारी आत्मा का जंगल वुहुन हॉल का है या फिर देश का? बाहर इस तरह के सवाल फिर मत पूछना। वुहुनदियन और देश के बीच संबंधों के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आदेश प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। पहले वुहुन हॉल की स्वीकृति आवश्यक है ताकत के शिखर पर पहुंचने और आत्मा रिंग की आवश्यकता की पुष्टि के लिए। तत्पश्चात 3 कुलीनों की गारंटी भी चाहिए। इस चिन्ह को ध्यानपूर्वक याद रखें। यह वुहुन हॉल का विशेष प्रतीक चिन्ह है। वुहुनदियन में 6 प्रकार के पहचान चिन्ह होते हैं और सबसे निचले स्तर के चिन्ह पर केवल एक तलवार होती है जो अतीत के एक प्रमुख मंदिर प्रशासक का प्रतीक है। उच्च स्तर के चिन्ह में तलवार के साथ एक हथौड़ा भी होता है जो वुहुन हॉल के अतीत के एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतीक है। बड़े बुजुर्ग शिक्षक, इन 2 लोगों की वुहुन हॉल में स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, है ना? मैंने पहले सुना था कि पशु वुहन औजार वुहन से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये दोनों शायद औजार वुहन वाले हैं। यह कहना कि पशु वुहुन औजार वुहुन से ज्यादा शक्तिशाली हैं, वुहुन के ज्ञान की कमी को दर्शाता है। किसी भी वुहुन की ताकत या कमजोरी के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो वुहुन जागरण के समय जो आत्मा शक्ति जुड़ती है, दूसरा है बाद की साधना। वास्तविक शक्ति और कमजोरी केवल व्यक्तिगत साधना पर निर्भर करती है। चले। असली ताकत और कमजोरी व्यक्तिगत साधना पर ही निर्भर करती है। मेरे पास वुहुन हॉल का 3रे स्तर का आदेश पत्र है। यह जीवन भर रखा जा सकता है, जबकि पहले 2 प्रकार के आदेश पत्र आत्मा जानवर के शिकार के बाद लौट आने होते हैं। इसे वुहुन हॉल में जमा करना जरूरी है, लेकिन तियानडो साम्राज्य में जहां 10,000 साल पुराने आत्मा जानवर नहीं दिखते, वहां स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। पिछली 2 प्रकार की टोकनों की तुलना में मेरी इस टोकन पर एक नीला बिजली का बावर ड्रैगन अधिक है। पशु वुहुन में इसे शीर्ष स्तर का माना जाता है। हालांकि इसका मालिक वुहुनदियन का व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिस परिवार का यह प्रतिनिधित्व करता है वह वुहुनदियन द्वारा अत्यधिक सम्मानित है। उन 3 और उच्च स्तर के टोकनों में से प्रत्येक पर एक अतिरिक्त वुहुन का चिन्ह होता है। बिल्कुल सही। 6 वुहुन चिन्ह जो 6 शक्तिशाली आत्मा गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 6 शक्तिशाली परिवारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से 3 हमारे तियानडो साम्राज्य में हैं और बाकी 3 स्टारफॉल साम्राज्य में। हाँ, उस टोकन का प्रतिनिधित्व करने वाले आत्मा मास्टर की उपाधि क्या है? क्या वह आत्मा संत हैं, आत्मा डोरो हैं या फिर शीर्षक डोलुओ? हाँ, वे टाइटल डोलो हैं और वे 6 सबसे शक्तिशाली टाइटल डोलो हैं। सबसे ताकतवर। समान स्तर पर अलग अलग आत्मा रिंग और आत्मा शक्ति की ताकत पूरी तरह से अलग होती है। ये 6 टाइटल डोरो सबसे शक्तिशाली में से हैं। भले ही अन्य आत्मा गुरु 90 के स्तर से ऊपर प्रशिक्षित होकर टाइटल डोलोरो के क्षेत्र में आ जाएं, फिर भी उनके स्थान को हिला नहीं सकते। लेकिन अभी यह सब तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। अच्छा, हमें जंगल में प्रवेश करने की तैयारी करनी होगी।
अब से तुम एक भी कदम मेरे पास से दूर मत हटना। यह विष आत्मा जानवरों में सबसे भयानक माना जाता है। उसकी गति भी अत्यधिक तेज है। आओ, मेरी पहली आत्मा अंगूठी,